हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो एक क्लैरिफिकेशन के साथ है जो गवर्नमेंट ने शेयर की है हमारे साथ सर्कुलर नंबर 90 के थ्रू, जो इशू हुआ है 18 फरवरी को। उस सर्कुलर में इनवॉइस रूल्स के लिए क्लैरिफिकेशन है। गवर्नमेंट ने ये नोटिस किया कि लोग कुछ मिस्टेक्स कर रहे थे इनवॉइस बनाते हुए, जिसकी वजह से उन्हें जो टैक्स का एलोकेशन करना होता है, मतलब जीएसटी का जो एलोकेशन करना होता है, उसमें दिक्कत आ रही थी। उसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी है कि आपको कुछ रूल्स का खास ध्यान रखना है और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पर 50,000 रुपीज़ तक की पेनल्टी लग सकती है एज़ पर जीएसटी रूल्स। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इस क्लैरिफिकेशन को शेयर करूंगी, साथ ही आपको पूरी क्लैरिटी दूंगी सीजीएसटी रूल्स और एक्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, जुड़े रहेगा इस वीडियो के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करने के साथ साथ ही शेयर ज़रूर करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने ओपन किया है सर्कुलर नंबर 90 जो इशू हुआ है 18 फरवरी को। इस सर्कुलर का जो सब्जेक्ट है वो है कंप्लायंस ऑफ रूल 46N ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 वाइल इशूइंग इनवॉइसेस इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। तो मेनली फोकस यहाँ पे है रूल नंबर 46N के लिए, जो रूल लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। पहले आपके साथ शेयर करती हूँ सीजीएसटी रूल्स का रूल 46N एग्जैक्टली है क्या, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो सके, आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो पहले हम पढ़ते हैं रूल नंबर 46N कहता क्या है, हमें क्या रूल फॉलो करने के लिए कहता है, चलिए देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने सीजीएसटी रूल्स का रूल नंबर 46 ओपन किया है, जो है टैक्स इनवॉइस के लिए। इसमें हमें बताया गया है कि इनवॉइस बनाते हुए हमें किन किन चीज़ों को लिखना होता है या किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो 46 रूल का एन नंबर पॉइंट हमें क्या कहता है, एन नंबर पे हम आ गए हैं। यहाँ पे लिखा है प्लेस ऑफ सप्लाई along with the name of state in case of a supply in the course of interstate trade or commerce। तो ये लिखना मैंडेटरी किया गया है एज पर रूल 46N। तो अब गवर्नमेंट को यही लग रहा है कि लोग ये रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं सर्कुलर में उन्होंने इंस्ट्रक्शंस क्या दी हैं। सर्कुलर मैंने फिर से ओपन कर लिया। सर्कुलर का फर्स्ट पैराग्राफ ये बताता है कि किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स की सप्लाई या सर्विसेज की सप्लाई करते हुए एक इनवॉइस इशू करना होता है एज पर सेक्शन 31। साथ ही उसको बनाने के लिए जो उसके पर्टिकुलर्स रहते हैं उसके लिए रूल 46 फॉलो करना होता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमें यही बताया है। सेकेंड पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है कि हो क्या रहा था, गवर्नमेंट ने क्या नोटिस किया कि बहुत सारे रजिस्टर्ड पर्सन्स स्पेशली इन केस ऑफ बैंकिंग, कहाँ पे उन्हें ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, बैंकिंग के केस में, इंश्योरेंस के केस में एंड टेलीकॉम सेक्टर्स के केस में। वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर नॉट मैंशनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई अलॉन्ग विद द नेम ऑफ स्टेट इन केस ऑफ सप्लाई मेड इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। तो क्योंकि 46N हमें स्पेसिफिकली बोल रहा है कि आपको ये चीज़ लिखनी है और गवर्नमेंट ने नोटिस किया है कि लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो अब इसके लिए इंस्ट्रक्शंस क्या दी हैं। पैराग्राफ नंबर 3 से इन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इसमें पैराग्राफ नंबर 3 में इन्होंने बताया है कि इस रूल को फॉलो ना करने की वजह से गवर्नमेंट को दिक्कत क्या हो रही थी। यहाँ पे बताया है कि जीएसटी क्या है। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, उसी के बेसिस पे एलोकेशन की जाती है जीएसटी की। और ये एलोकेशन कैसे की जाती है, जो डिटेल रजिस्टर पर्सन डालता है अकॉर्डिंग टू द स्टेट, जो भी टैक्स होता है वो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है सभी स्टेट्स में। तो मेजर जो दिक्कत थी वो इंटर स्टेट सप्लाई के केस में डेटा कंप्लीट ना होने की वजह से एलोकेशन में थी। तो अब पैराग्राफ नंबर 4 में गवर्नमेंट ने क्या बोला है ये पढ़ लेते हैं हम, आपको क्लैरिटी आएगी। इट इज़ देयरफॉर इंस्ट्रक्टेड दैट ऑल रजिस्टर्ड पर्सन्स making supply of goods or service or both in the course of interstate trade or commerce shall specify the place of supply along with the name of state in the tax invoice। तो हर एक रजिस्टर पर्सन जो सप्लाई कर रहा है गुड या सर्विसेज की इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, बेसिकली इंटरस्टेट के लिए बोल रहे हैं वो, सेल स्पेसिफाई प्लेस ऑफ सप्लाई विद द नेम ऑफ स्टेट। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ज़रूर स्पेसिफाई करें अलॉन्ग विद द नेम ऑफ स्टेट। और अगर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में क्लैरिटी नहीं है तो उसका जो पूरा रूल है, प्रोविजन है, वो है सेक्शन 10 एंड 12 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि रूल नंबर की प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 बेसिकली है क्या, ताकि आप प्लेस ऑफ सप्लाई ज़रूर मेंशन करें अगर इंटरस्टेट वाला आप इनवॉइस बना रहे हैं नेम ऑफ द स्टेट के साथ ही। यहाँ मैंने ओपन कर लिया है आईजीएसटी एक्ट।
इसका सेक्शन 10 के प्रोविजंस में लिखा है द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया शेल एज अंडर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए सेक्शन 10(1) में इन्होंने अदर देन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाले प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे फाइंड आउट करने हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। इसी के हिसाब से आपको प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन करनी है इनवॉइस पे। तो अब आपको मैंने बता दिया कि आपको क्या रूल फॉलो करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई आपको कैसे देखनी है। मैंने आपके साथ सारे रूल्स शेयर कर लिए हैं। गवर्नमेंट ने हमें बोला है कि अगर आप इस रूल को कॉन्ट्रावेंट करेंगे, मतलब इसे फॉलो नहीं करेंगे, तो आप पर पेनल्टी अप्लाई हो सकती है एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 122 और 125 ऑफ द CGST एक्ट, जो मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ तक है। तो मेक श्योर आप ऐसी गलती ना करें। क्योंकि आप हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो मैं बहुत ही ज़्यादा श्योर हूँ कि आप ये गलती अब करेंगे भी नहीं, और साथ ही आप ये गलती नहीं करेंगे और भी लोगों को अवेयर ज़रूर करेंगे इस वीडियो को शेयर करके, मुझे ये आशा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए इसे। इस वीडियो में मैंने जो डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं, अगर अभी भी उस पर कोई क्लैरिफिकेशन है, कोई डाउट है, तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय।